आज से हम जो है रचना शरीर चालू कर रहे हैं, उसके 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए आज जो है रचना शरीर के 50 क्वेश्चंस लगाते हैं। ग्रंथीभूत शुक्र दुष्टि में दोष, जो ग्रंथीभूत शुक्र दुष्टि है उसमें दोष बताए गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि वात और कफ के जो होते हैं दोष होते हैं। ठीक है, देखिए क्या पूछा, क्या बोला कि ग्रंथीभूत शुक्र दुष्टि में। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा वात और कफ। ठीक है, ऋतुकाल है, ऋतुकाल किसे माना गया है? तो ऋतुकाल माना गया है आर्तव पश्चात 12 दिन का समय। ठीक है, इसी को ही ऋतुकाल माना गया है कि आर्तव के पश्चात जो 12 दिन का समय होता है उसी को ऋतुकाल माना गया है। ठीक है, इसके बाद है कर्म पुरुष के गुण। यहाँ पे देखिए कर्म पुरुष के गुण, तो आंसर 16 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सुश्रुत अनुसार गौर वर्ण के कारक महाभूत कौन कौन से हैं? जब गौर वर्ण होता है तो उसके कारक महाभूत बताए गए, मतलब किनके वजह से, तो ये तेज और जल महाभूत के वजह से होता है। ठीक है, तो ये आंसर है। माता पिता के अत्यल्प शुक्र से कौन सा नपुंसक उत्पन्न होता है? तो जब माता पिता के शुक्र जो होते हैं दोनों के, वो अति अल्प होते हैं, अत्यल्प या अल्प मात्रा में होते हैं, तो अशेक्य ये जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सधोगर्भ के का लक्षण है, जो सधोगर्भ बताया गया है उसका लक्षण क्या बताया गया है? तो रोम राज्यु उद्गम नहीं, लार स्ट्राव नहीं, शक्ति सदन। जी हाँ, शक्ति सदन जो बताया गया है ये लक्षण बताया गया है सधोगर्भ का। सुश्रुत के अनुसार ताम्र त्वचा, ताम्रा त्वचा में कौन सी व्याधियां होती हैं? जो ताम्रा त्वचा है उसमें कुछ व्याधियां बताई गई हैं सुश्रुत के अनुसार, तो कौन कौन से हैं? तो कुष्ठ और किलास है। तो यहाँ पे आप देखिए कुष्ठ और किलास जो है ताम्र त्वचा में बताए गए। कुड़ब गंधी शुक्र दुष्टि में दोष, जो कुड़ब गंधी शुक्र दुष्टि बताया गया है उसमें कौन कौन से दोष होते हैं? तो उसमें देखिए यहाँ पे कूड़प गंधी कहा गया है और शुक्र की दृष्टि, तो कूड़प गंधी जो होता है कूड़प, तो वो रक्त के समान ऐसा गंधी वो करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे रक्त से रिलेटेड है ये। ठीक है, कूड़प गंधी शुक्र दृष्टि में दोष जो होता है वो रक्त के कारण ये होता है। ठीक है, गर्भ में रसज भाव है, गर्भ में रसज भाव कौन सी है? पुष्टि का है। ठीक है, उसके बाद है गर्भोत्पादक भाव की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी को याद होता है कि 4 होती है, ऋतु अम्बु बीजाना। फिर उसके बाद है ग्रहित गर्भा का लक्षण, जो ग्रहित गर्भा है उसका क्या लक्षण मिलता है? तो सॉरी, ये गर्भोत्पादक भाव जो होते हैं वो 6 होते हैं, ना कि 4। इसके बाद है ग्रहित गर्भा का लक्षण, जो ग्रहित गर्भा होता है उसका क्या लक्षण मिलता है? तो स्तनों का काला होना सही है, रोम राज्य की उत्पत्ति सही है, आंखों के बाल चीटकना, जी हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ये ग्रहित गर्भ के लक्षण है। हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय की जो है वो उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर है चतुर्थ मास में। सुभूति गौतम के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनता है, जो गौतम है उन्होंने बताया कि गर्भ में सर्वप्रथम क्या बनेगा? तो मध्य शरीर बनता है। तो मध्य शरीर, गर्भ का पोषण होता है, जो गर्भ का पोषण है किसके द्वारा होता है? तो माता की रसवाहिनी धमनी के द्वारा। ठीक है, रसवाहिनी नाड़ी के द्वारा। उसके बाद है कि सुश्रुत अनुसार ग्रंथि अर्बुद अपची आदि में किस त्वचा के में होते हैं? देखिए ग्रंथि अर्बुद अपची आदि किस त्वचा में होते हैं? तो उन्होंने जो बताया कि वो रोहिणी त्वचा होती है, तो यहाँ पर रोहिणी दिया गया है। उसके बाद है वेदनी त्वचा का प्रमाण है, जो वेदनी है उसकी त्वचा का कौन सा प्रमाण बताया गया है? तो 1/5 व्रीहि बताया गया है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। गर्भ में वृद्धि का प्रादुर्भाव किस माह में होता है? जो वृद्धि है उसका प्रादुर्भाव किस माह में होता है, ऐसा पूछ रहे हैं।
इसका आंसर चला जाएगा 6वें माह में जो है गर्भ का प्रादुर्भाव ज़्यादा। इसके बाद है तीसरी त्वचा का नाम क्या है। ठीक है, तो तीसरी त्वचा का नाम श्वेता। ठीक है, उसके बाद है यकृत प्लीहा गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होता है। यकृत और प्लीहा जो है वो गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होता है, तो मातृज भाव से उत्पन्न होता है। पराशर के मतानुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनता है। पराशर के अनुसार गर्भ में ऐसी क्या चीज है जो सर्वप्रथम बनती है, तो वो है नाभि। याद रखना है आपको, इसको पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सुश्रुत के अनुसार महाधमनी एवं महाशिरा की संख्या कितनी होती है, तो देखिए जो महाधमनी होती है वो 24 की मात्रा में होती है। ठीक है, और महाशिरा जो होती है वो 30 की मात्रा में होती है। 30 नहीं 40 की मात्रा में होती है, हमने ऐसा याद किया था। यहाँ पे 24 और यहाँ पे 4 से 40, तो ये आंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चरक के अनुसार रक्तवाह स्रोतस मूल है। देखिए चरक के अनुसार पूछा गया है, तो रक्तवाह स्रोतस मूल कौन से हो जाएंगे, यकृत और प्लीहा। रक्तवाह स्रोतस मूल पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है मेदोवाह स्रोतस मूल। मेदोवाह स्रोतस मूल कौन से हैं, तो मेदोवाह स्रोतस मूल वृक्क। ठीक है, यहाँ पे मेदोवाह स्रोतस मूल कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वृक्क। चरक ने सुश्रुत की अपेक्षा अधिक माने हैं। जो चरक है उन्होंने सुश्रुत की अपेक्षा अधिक माने हैं। क्या अधिक माने हैं, तो देखिए चरक ने जो है अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा और मेदोवाह तो माना ही है, लेकिन सुश्रुत ने भी माना है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा और स्वेदवाह स्रोतस ज्यादा माने हैं। ठीक है, चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई, देखिए चरक के अनुसार बोल रहे हैं संपूर्ण शरीर की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर जो है वो है 84 अंगुल चरक के अनुसार। भग का विस्तार कितना होता है, ठीक है, तो ये जो है आंसर पूछ रहे हैं कि भग का विस्तार जो है 12 अंगुल का होता है। चिकित्सा पुरुष हैं, जो चिकित्सा पुरुष बताए गए हैं वो किसको बताया गया है, तो षड धातुज पुरुष को चिकित्सा पुरुष बोला गया है। राशि पुरुष है, देखिए चिकित्सा पुरुष हम पहले भी बना चुके हैं, और जो राशि पुरुष है उसे भी हम पहले भी बना चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, चतुर्विंशतात्मक पुरुष। सर्वश्रेष्ठ सुखवर्धक किसका शुक्र है, सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, जिसका शुक्रवर्धक हो घड़ियाल को माना गया है। फिर उसके बाद है षड धातुज पुरुष के भाव होते हैं। देखिए षड धातुज पुरुष हम पहले ही बना चुके हैं, ये जो है 56 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योग सिद्धियां हैं, जो योग की सिद्धि होती है वो कितनी है, तो योग की जो सिद्धि होती है वो 23 होती है। पुरुष को ना मानकर प्रकृति को सृष्टि का कारण माना है, मतलब पुरुष को नहीं माना है, जबकि प्रकृति को सृष्टि का कारण किसने माना है, तो ये जो है न्याय दर्शन ने माना है। शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता है, तो शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता है, तो वो जो है वो आकाश महाभूत होता है, जो नहीं होता है। निम्न में से कौन सा स्नायु का भेद नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा स्नायु का भेद नहीं है, तो देखिए स्नायु का भेद जो है वो प्रतानवर्ती कहा गया, पृथु कहा गया, संख्यावर्त नहीं कहा गया, और सुशीर ये भी कहा गया है। उसके बाद है सुश्रुत के अनुसार कुल दुर्वेद्य सिराएं कितनी है, जिनको वेद दुर्वेद्य सिराएं कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 20 है। 20 सिराएं जो है वो दुर्वेद मानी गई है। सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में पेशियों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ यहाँ पे शाखाओं की बात की गई है, तो चारों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 400 जो होते हैं वो शाखाओं में होते हैं।
फिर है अनुसार गौर वर्ण की उत्पत्ति, चरक के अनुसार गौर वर्ण की उत्पत्ति क्या मानी गई है? तो इन्होंने तो आकाश को भी माना है, ठीक है, तो तेज, जल और आकाश, जबकि सुश्रुत ने सिर्फ तेज और जल को माना है। इसके बाद है पर ओज का प्रमाण बताया गया है। तो पर ओज और शुक्र, पर ओज का प्रमाण क्या बताया गया है? तो इसका प्रमाण बताया गया है अष्टबिंदु। इसके बाद है अस्थि संघात संख्या कितने होते हैं? अस्थि का जो संघात संख्या है वो बताया गया है, वो होते 14। निम्न में से कौन संधि प्रकार नहीं है? संधि का प्रकार नहीं है। उल्लूखल, तुंड, सेवनी। तो यहाँ पे देखिए उल्लूखल जो है, तुंड, सेवनी है, पृथु नहीं है और वायस्तुंड भी है, मतलब आंसर चला जाएगा पृथु, ठीक है। ये जो है ये संधि का प्रकार नहीं है। उसके बाद है चतुर्थ कला का नाम। जो चतुर्थ कला है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रक्तधरा, ठीक है। उसके बाद है शुक्रधरा कला का स्थान। जो शुक्रधरा कला है उसका स्थान क्या माना गया? तो सर्व शरीर माना गया है। शोणित मल से उत्पन्न होता है। शोणित मल से कौन सा जो हमारा ऑर्गन है वो उत्पन्न होता है? तो उंडुक जो है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद है वृक्कों की उत्पत्ति होती है। जो वृक्क है उसकी उत्पत्ति किससे किससे मानी गई है? तो उसकी उत्पत्ति रक्त और मेद के सार से मानी गई है। पच्च, मान, कफ, रक्त व मांस के सार से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो पच्च मान है उसमें कफ, रक्त और मांस के सार से क्या उत्पन्न होता है? तो जीवा उत्पन्न होता है। हृदय की उत्पत्ति होती है। हृदय की उत्पत्ति किस किस चीज से होती है? तो आंसर है रक्त और कफ के सार से, ठीक है। शिरा मेद का स्नेह लेकर खर पाक होकर उत्पन्न करती है। शिरा और मेद का स्नेह लेकर खर पाक उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर क्या है? वो कौन है जो खर पाक उत्पन्न करती है? तो वह स्नायु। सुश्रुत के अनुसार निद्रा के भेद कितने हैं? तो सुश्रुत के अनुसार निद्रा के भेद 3 हैं। मूर्छा में किस दोष की प्रधानता होती है? तो मूर्छा जब होता है तो उसमें किस दोष की प्रधानता होती है? तो हमने ये पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं कि पित्त और तम की प्रधानता होती है। उसके बाद है कुल मानस प्रकृतियां कितनी है? जो मानस प्रकृतियां मानी गई हैं वो है 16। तो इस प्रकार हमने आज के 50 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।